तो साहब चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला है कि पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेजबानी करेगा, लेकिन अगर भारत नहीं आता तो इवेंट तो एक तरह से हमें ऐसा लगता है कि फीका फीका नजर आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान को कड़वा घोंट पी लेना चाहिए अगर भारत इस तरह से आंखें दिखाता है दोबारा से। वहाँ तो जेशा अगर कहते थे कि टीम नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं होता। हाँ लाला बड़ी मुश्किलात सामने। जेशा जो है वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। अब होगा क्या, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ले ली जाए। ये तो लिख के ले लो, आपको मालूम है जो हालात है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ा जरूरी है कि इंडिया ट्रैवल करे। लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में अगर इंडिया नहीं भी ट्रैवल करती, तो अगर वो नहीं भी करते तो नो कंट्रीज बिग इनफ के उसकी एब्सेंस से टूर्नामेंट को कोई बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो एक्सप्रेस अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है। हाइब्रिड मॉडल फिर आपको होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। काफी ज्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। उसको एक फाइनल जो भी क्रिकेट होनी चाहिए। काफी अर्से बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरे ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की प्राइड को तो देखना पड़ेगा। ज्यादा उनके जो लोग हैं वो 24 घंटे इंडिया की माला जपते हैं, इंडिया इज ग्रेट। इसलिए उनको इंडिया बुरा क्यों लग रहा है? इसमें भी हिम्मत रखो कहो कि इंडिया ठीक कर रहा है। आईसीसी हो या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो, उनको कड़वा घोंट पी लेना चाहिए। तो जैसा कि आप सब देख ही पा रहे हैं गाइस, अब पाकिस्तानी मीडिया भी मानने लगा है कि पाकिस्तानी बैट्समैन और पाकिस्तानी बॉलर्स का जो एवरेज है वो छोटी टीमों के खिलाफ ही ज्यादा अच्छा रहता है। वो बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पाते, बस वो अपने रन रेट पर ध्यान देते हैं, हमारा क्या चल रहा है, बॉलर्स अपना देखते हैं। उन्हें बड़ी टीमों से कोई मतलब नहीं है। वो छोटी टीम नीदरलैंड के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते रहते हैं लगातार और अपना एवरेज इंक्रीज करते रहते हैं और रैंकिंग पर अपना ध्यान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में सभी के सामने आते हैं तो उनकी पोल पट्टी खुल चुकी होती है कि वो कुछ नहीं कर पाते। और अब पाकिस्तानी मीडिया भी और वहां के लोग भी ये चाहते हैं कि हमें रोहित शर्मा जैसा कप्तान चाहिए जो स्टार्टिंग से ही स्ट्राइक करे बॉलर्स पर, जो कि बाबर आजम नहीं कर पाते हैं। वो छक्के बहुत कम मारते हैं, आपने देखा ही होगा, और चौकों में ही मोस्टली डील करते हैं। रना बॉल खेलते हैं, चाहे T20 हो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, रना बॉल के ही प्लेयर है। पर पाकिस्तान की एक ऐसी मजबूरी है कि उनपे बेंच स्ट्रेंथ अब नहीं है, जिस वजह से बाबर आजम और अन्य जितने भी इनके खिलाड़ी हैं उन्हें ही तीनों फॉर्मेट में खिलाया जाता है। और इसके विरुद्ध दूसरी टीमों की अलग अलग टीम्स अब बन चुकी हैं। T20 की अलग होती है, हाई स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन वहां खेलते हैं, और मतलब जिनके भी स्ट्राइक रेट्स अच्छे होते हैं सभी टीम मोस्टली यही करेंगे, 2 से 3 टीम बना रही हैं। वो टेस्ट की अलग बनाते हैं, वनडे की अलग बनाते हैं, T20 की अलग बनाते हैं। पर पाकिस्तान पे बेंच स्ट्रेंथ ही डेवलप नहीं हो पा रही है, जिस वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है। और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो दूसरों पर हर आईसीसी टूर्नामेंट में डिपेंड हो जाते हैं कि आयरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद वो खुद हारकर वापस आ जाते हैं। और पर वो इसी पर कमेंट करते हैं कि हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए, फाइनल तक पहुंच गए, पर वो ये नहीं देखते कि किस तरह से हम पहुंचे। वो हमेशा दूसरी टीमों पर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे ही क्रिकेटिंग न्यूज के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच गाइस।